अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद आप बखैर होंगे। आपके सबक का सिलसिला शुरू करते हुए आज मैं आपको पढ़ाऊँगी सबक नंबर 20 बच्चे। बच्चे ये एक इंशाइया है। बच्चे बहुत खूबसूरत होते हैं, मासूम होते हैं और बच्चे की हरकतें बहुत दिलचस्प होती हैं। बच्चे सभी को अच्छे लगते हैं, लेकिन बच्चे की बेजा हरकत, कभी कभी चीख पुकार, नागवार शोर, ये सब क्या होता है, आदमी को कभी कभी इससे कराहियत महसूस होती है, परेशानी होती है। तो उस मुसन्निफ़ ने इसको इसी अंदाज में लिखा, थोड़ा मज़ाहिया अंदाज में। आइए पढ़ते हैं बच्चे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो आप जानते ही हैं कि बच्चों की कई किस्में हैं, मिसलन बिल्ली के बच्चे, फाख्ता के बच्चे वगैरह। मगर मेरी मुराद सिर्फ इंसान के बच्चों से है, जिनकी ज़ाहिर तो कई किस्में हैं। कोई प्यारा बच्चा है, कोई नन्हा बच्चा है, कोई चांद सा बच्चा है और कोई फूल सा बच्चा है। लेकिन ये सब इस वक्त तक की बातें हैं जब तक बरखुरदार पंगोड़े में सोया पड़ा है। पंगोड़ा यानी झूले में, छोटे बच्चे को झूले होते से पंगोड़े कहते हैं। पंगोड़े में सोया पड़ा है, जहाँ बेदार होने पर बच्चे के पांचों हवास काम करने लग जाते हैं। ये मैं उन्हें और हुक्मा के तजुर्बात के बिना पर, वरना मैं हरगिज़ इस बात का कायल नहीं था। ये किसके, हकीम के जो हुक्मा क्या होता है, हकीम की जमा है, उसी के तजुर्बात पर इन्होंने ये बात लिखी है, मुसन्निफ़ ने लिखी है। जहाँ बेदार होने पर बच्चे के पांचों हवास काम करने लग जाते हैं, ये मैंने और हुक्मा के तजुर्बात के बिना पर लिखा, वरना मैं हरगिज़ इस बात का कायल नहीं। कहते हैं बच्चा सुनता भी है, लेकिन हमें तो सिवाय इसकी क़ुव्वत नातक़ा के और किसी क़ुव्वत का सबूत आज तक नहीं मिला है। क़ुव्वत नातक़ा किसे कहते हैं? कई दफ़ा ऐसा इत्तफ़ाक़ हुआ है कि रोता हुआ बच्चा मेरे हवाले कर दिया गया है कि ज़रा इसे चुप कराना। मैंने जनाब इस बच्चे के सामने गीत गाए हैं, नाचे हैं, तालियां बजाई हैं, घुटनों के बल चल कर नकलें उतारी हैं, भेड़ बकरी की सी आवाज़ें निकाली हैं, सर के बल खड़े होकर हवा में साइकिल चलाने के नमूने पेश किए हैं। मगर क्या मजाल जो इस बच्चे की यकसुई में ज़रा भी फ़र्क आया हो। जिस सुर पर इसने रोना शुरू किया था, उससे ज़रा भी नीचे उतरा हो। अब खुदा जाने देखता है और सुनता है तो किस वक्त। बच्चे की ज़िंदगी का शायद कोई लम्हा ऐसा गुजरता हो जब इसके लिए किसी न किसी किस्म का शोर ज़रूरी ना हो। अक्सर औक़ात तो खुद ही साम्य नवाजी करते हैं, वरना ये फ़र्ज़ इनके लवाहिकीन पर आयद होता है। इनको सुलाना हो तो लोरी दीजिए, हंसना हो तो महमल से महमल फ़क़रे, बेमाने से बेमाने लफ्ज़ मुँह बनाकर बुलंद आवाज़ में इनके सामने दोहराइए, और कुछ ना हो तो शगल बेकारी के तौर पर इनके हाथ में झुंझुना दे दीजिए। ये झुंझुना भी कम वक्त किसी बेकार की ऐसी ईजाद है कि क्या अर्ज़ करूं। यानी किसी चीज़ को आप ज़रा सा हिला दीजिए, लुढ़का चला जाता है, और जब तक दम में दम है इसमें से मुतवातिर एक ऐसी बेसुरी करख्त आवाज़ निकलती रहती है कि दुनिया में शायद इसकी मिसाल महाल है। और जो आपने मामता बाबता के जोश में आकर एक अदद वो रबड़ की गुड़िया मंगवा दी, जिसमें एक बहुत ही तेज़ आवाज़ की सीटी लगी होती है, तो बस फिर खुदा हाफिज। इससे बढ़कर मेरी सेहत के लिए मुझे कोई और चीज़ नहीं, सिवाय शायद इस रबड़ के थैले के, जिसके मुंह पर एक सीटीदार नाली लगी होती है और जिसमें मुंह से हवा भी जाती है। खुशकिस्मत है वो लोग जो वालिदैन कहलाते हैं। बदकिस्मत तो वो बेचारे हैं जो कुदरत की तरह इस ड्यूटी पर मुकर्रर हुए हैं कि जब किसी अजीज़ या दोस्त के बच्चों को देखें तो ऐसे मौका पर इनकी ज़ाती जज्बात खाह कुछ ही क्यों ना हो, ये ज़रूर कहेंगे कैसा प्यारा बच्चा है। मेरे साथ के घर में एक मिर्ज़ा साहब रहते हैं, खुदा के फजल से जो 6 बच्चों के वालिद हैं। बड़े बच्चे की उम्र 9 साल है। बहुत शरीफ आदमी हैं, बहुत ही बेज़बान हैं। जब इनमें से एक रोता है तो बाकी सब के सब बैठे सुनते रहते हैं। जब वो रोते रोते थक जाता है तो इनका दूसरा बरखुरदार शुरू हो जाता है। वो हार जाता है तो तीसरी की बारी आती है। रात की ड्यूटी वाले बच्चे अलग हैं, इनका सुर ज़रा बारीक है। आप सर में तेल डालकर, कानों में रुई ठूंस कर, लिहाफ में मुंह लपेट कर सोइए। एक लम्हा के अंदर आपको जगा कर उठा कर ना बैठा ना दें तो मेरा जिम्मा।
इन्हें मेरा मिर्ज़ा साहब के घर पर जब मैं जाता हूँ तो एक बच्चे को बुलाकर प्यार करता हूँ। अब आप यही बताइए कि मैं क्या करूँ। कई दफ़ा दिल में आया कि मिर्ज़ा साहब से कहूँ कि हज़रात, आपके इन नगमा सुरा बेटों ने मेरी ज़िंदगी हराम कर दी है। ना दिन को काम कर सकता हूँ, ना रात को सो सकता हूँ। लेकिन मैं ये कहने ही को होता हूँ कि दूसरा बच्चा कमरे में आ जाता है। मिर्ज़ा साहब एक पेदराना तबस्सुम से कहते हैं, यानी बाप की शफ़क़त वाली मोहब्बत से कहते हैं, अख्तर बेटा, इनको सलाम करो। सलाम करो बेटा, इसका नाम अख्तर है। साहब बड़ा अच्छा बेटा है, कभी ज़िद नहीं करता। मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये वही नालायक है जो रात को 2-2 बजे गला फाड़कर रोता है। मिर्ज़ा साहब क़िबला तो अपने खर्राटों के ज़ोर शोर में कुछ नहीं सुनते। बदबख्ती तो हमारी होती है। लेकिन कहता यही हूँ, यहाँ आओ बेटा। घुटने पर बैठाकर इसका मुंह चूमता हूँ। खुदा जाने आजकल के बच्चे किस किस्म के बच्चे हैं। हमें अच्छी तरह याद है कि हम ईद बकरीद को थोड़ा थोड़ा रो लिया करते थे, और कभी कभार कोई मेहमान आ निकला तो नमूने के तौर पर थोड़ी सी जिद कर ली, क्योंकि ऐसे मौके पर जिद कारआमद हुआ करती थी। लेकिन ये कि 24 घंटे मुतवातिर रोते रहें, ऐसी मश्क हमने कभी बहम ना पहुंचाई। ये एक इंशाया, और इसे किसने लिखा है? पितरस बुखारी ने। आइए अब आगे पढ़ते हैं सवाल और जवाब। अल्फाज और मायने। पंगोड़े कहते हैं वाहिद पंगोड़ा। पंगोड़े जमा है और इसका वाहिद क्या होगा? पंगोड़ा होगा। बच्चों के लिए पालने या झूले। बेदार होना यानी जागना। हवास कहते हैं हादसा की जमा, महसूस करने की कुव्वत, होश, समझ, अकल। खिताबात यानी खिताब की जमा, वो लक़ब जो किसी बतौर एजाज खिताब अता किया जाए। बेनियाज यानी हर तरह की फिक्र से बेपरवाह। हुक्मा हकीम की जमा, हिकमत वाला, अक्लमंद, हो दाना। क़ुव्वत नातक़ा यानी बोलने की क़ुव्वत। शगल यानी काम, मशगला। सामे नवाज़ी यानी सुनाना। लवाहिकीन यानी रिश्तेदार, घर के लोग। और महमल यानी बेमाने। करख्त यानी सख्त और कड़ा। मुज़र यानी नुकसान देने वाला, नुकसानदह। बेदाराना तबस्सुम यानी बाप की मोहब्बत भरी मुस्कुराहट। कारआमद यानी काम की फायदेमंद। मुतवातिर यानी लगातार। मुतवातिर रो रहे हैं यानी लगातार रोना। आइए अब सवाल जवाब करते हैं। सवाल जवाब मैंने आपके लिख दिया, आप चाहे तो अपनी कॉपी में नोट कर लें। सवाल नंबर 1 है, बच्चों के पांचों हवास कब काम करना शुरू करते हैं? तो जवाब लिखेंगे, बच्चा बेदार होने पर बच्चों के पांचों हवास काम करना शुरू कर देते हैं। सवाल है, रोते हुए बच्चों को जब चुप कराने के लिए मुसन्निफ ने क्या तदबीर की? जवाब लिखेंगे, रोते हुए बच्चों को चुप कराने के लिए मुसन्निफ ने गीत गाए, नाचे, तालियां बजाई, घुटनों के बल चलकर नकलें उतारी हैं, भेड़ बकरी की सी आवाज़ निकाली है, सर के बल खड़े होकर हवा में साइकिल चलाई है। सवाल 3 है, मुसन्निफ ने किन वालदैन को खुशकिस्मत कहा है? तो जवाब लिखेंगे, मुसन्निफ ने उन वालदैन को खुशकिस्मत कहा है जो औलाद वाले होते हैं। सवाल 5 है, बच्चों के ज़िद अमूमन किस वक्त कारआमद हुआ करते हैं? जवाब लिखेंगे, जब कोई मेहमान आ जाए तो बच्चों की ज़िद कारआमद हो जाती है। आइए आगे देखते हैं। खाली जगह को सही लफ्ज़ से भरिए। नंबर 1 है, मगर मेरी मुराद सिर्फ इंसान के बच्चों से है। यहाँ बच्चों भरा जाएगा। 2 है, इससे बढ़कर मेरी सेहत के लिए मुज़र कोई और चीज़ नहीं। यहाँ मुज़र भरेंगे। नंबर 3 है, इन नगमा सुरो बेटों ने मेरी ज़िंदगी हराम कर दी है। नंबर 4 है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये वही नालायक है। नंबर 5 है, खुदा जाने आजकल के बच्चे किस किस्म के हैं। आइए आगे देखते हैं। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को जुमले में इस्तेमाल कीजिए। बेदार, बेदार से बनाएंगे, बच्चे नींद से बेदार हो गए। इत्तफाक, कई बार इत्तफाक से रोता हुआ बच्चा मेरे हवाले कर दिया गया। बदकिस्मत, बदकिस्मत है वो लोग जिन्हें औलाद नहीं है। लम्हा, यानी किसी भी लम्हा ये बच्चा चुप नहीं रहता, यानी किसी भी वक्त। लम्हा यानी किसी वक्त। तजुर्बा, मेरा तजुर्बा है कि बच्चा बाहर जाने पर बहुत खुश रहता है। आइए वाहिद से जमा और जमा से वाहिद बनाए। पंगोड़ा यानी
पिंगोड़ा झूले को कहते हैं। पिंगोड़ा का जमा क्या होगा? पिंगोड़े। खिताब का खिताबात। हकीम का हुक्मा। शगल का जमा मशगला। मौका का मौका। और नगमा का नगमात। तजुर्बा का तजुर्बात। और फ़करा का फ़करों। आइए पढ़ते हैं गौर करने की बात। कभी कभी मज़ा पैदा करने के लिए अमूमन उल्टी बात भी कह दी जाती है, जैसे इस सबक में बच्चे के परेशान करने पर यह कहना कि कैसा प्यारा बच्चा है, या जैसे इस सबक में बच्चे के नागवार शोर और चीख पुकार को सामिया नवाजी कहा गया है। सामिया नवाजी के असल मानी ऐसी आवाज़ सुनाना जो कानों को अच्छी लगे। ऊपर जो सामिया नवाजी का लफ्ज़ आया है, इसमें सामिया के माने सुनने की क़ुव्वत। सामिया के माने क्या होता है? सुनने की क़ुव्वत। इस तरह की 4 क़ुव्वतें और हैं। नंबर 1 तो हो गया सामिया नवाजी यानी सुनने की क़ुव्वत, और 4 और हैं क़ुव्वत बासरा यानी देखने की क़ुव्वत, क़ुव्वत ज़ायक़ा यानी चखने की क़ुव्वत, क़ुव्वत लामसा यानी छूने की क़ुव्वत, और क़ुव्वत शामा यानी सूंघने की क़ुव्वत। इन 5 क़ुव्वतों या हवास को हवास खमसा कहते हैं। इन 5 क़ुव्वतों को क्या कहते हैं? हवास खमसा कहते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।